और आज दिल ढूंढता है में शामिल है भारत की राजधानी दिल्ली से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुरुक्षेत्र का सफरनामा, जिसके इतिहास को जानने के बाद अब हम यहाँ की एक्सप्लोर की जा सकने वाली जगहों के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्म सरोवर की, जो कि एक झील है और इसका उल्लेख किताब उल हिंद नाम की एक पुरानी किताब में मिलता है। और इस किताब को लिखा था तुर्की शासक महमूद गजनवी के सलाहकार अल्बेरूनी ने। ये जगह पवित्र मंदिरों से घिरी हुई है, जहां आपकी मुलाकात होगी अस्तित्व, इतिहास और धर्म तीनों से। इसके अलावा आप कुरुक्षेत्र से लगभग 12 किलोमीटर दूर ज्योतिसर भी जा सकते हैं, जो कि पवित्र माना जाता है, क्योंकि यही वो जगह है जहां महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देने के बाद अर्जुन को अपने दिव्य विस्तृत स्वरूप का दर्शन करवाया था। यहाँ स्थित एक बरगद का पेड़ उस अद्भुत क्षण का गवाह है। श्री कृष्ण जी के कितने रूप हैं, कभी उनका विस्तृत रूप है तो कभी जो विस्तृत स्वरूप है उनका वो कभी भक्ति जगाता है तो कभी उनका नटखट स्वरूप मन मोह लेता है। भारत देश के किसी धार्मिक स्थान की बात हो रही हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान शिव की बात ना हो। कुरुक्षेत्र में भी भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जिसके सामने एक छोटा तालाब है और उसमें भगवान शिव की प्रतिमा है। और ऐसा माना जाता है कि महादेव के इस मंदिर की यात्रा के बिना आपकी कुरुक्षेत्र की यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी। और भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर को स्थानेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के अलावा आप कुरुक्षेत्र में भीष्म कुंड के भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, जो कि नरकटारी में स्थित है। ये कुंड कौरवों और पांडवों के पूर्वजों को समर्पित है और महाभारत के संबंधित भी है, महाभारत के समय में, क्योंकि प्राचीन कथाओं के अनुसार यही वो जगह है जहां पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और उस समय भीष्म को घायल होने के कारण तेज प्यास लगी थी और तब उनकी प्यास बुझाने के लिए अर्जुन ने धरती माता की गोद में तीर मारकर गंगा जल प्रकट किया और उस पवित्र गंगा जल से पिता भीष्म की प्यास बुझाई गई थी। आज दिल ढूंढता है में हम सैर कर रहे हैं हरियाणा में स्थित कुरुक्षेत्र की, जहां की धार्मिक यात्रा के बाद अब हम जानेंगे यहाँ से जुड़े इतिहास के बारे में, जिसकी शुरुआत हम करेंगे कुरुक्षेत्र में देखने वाली जगह राजा हर्ष के टीले से। ये टीला लगभग 1 किलोमीटर लंबा है और इस टीले की खुदाई के दौरान राजा हर्षवर्धन के समय का पता चलता है, जिनका शासनकाल 7वीं शताब्दी के दौरान का हुआ था। और इस टीले का पुरातात्विक महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से कुषाण काल से शुरुआत से लेकर मुगल काल तक की सभ्यताओं का पता चलता है। राजा हर्ष के टीले के अलावा कुरुक्षेत्र के पास स्थित शेख चिल्ली के मकबरे को भी आप देखने जा सकते हैं, जो कि काफी बड़े क्षेत्र में बना हुआ है, जिसमें मुगल गार्डन, 2 कब्रें, एक मदरसा और कई अन्य संरचनाएं भी आपको देखने के लिए मिलेगी। और एक बात बताएं आपको, जितना बड़ा ये परिसर है ना, उतना ही बड़ा शेख चिल्ली का नाम भी था। शेख चिल्ली का पूरा नाम सूफी अब्द उर रहमान, माफ कीजिएगा, शेख चिल्ली का जो पूरा नाम था वो था सूफी अब्द उर रहीम अब्दुल करीम अब्द उर रजाक। और शेख चिल्ली परिसर में आप फारसी शैली की जो खूबसूरती है ना, उसे भी निहार सकते हैं। और आज दिल ढूंढता है में सैर शामिल है हरियाणा में स्थित कुरुक्षेत्र की, जहाँ के इतिहास का गवाह है राजा कर्ण का किला, जिसके बारे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सन 1921 में की गई खुदाई में पता चला। आप इस जगह पर सैर तो करेंगे, लेकिन आपका मन मस्तिष्क कई सदियों पुराने इतिहास को टटोलने में लगा रहेगा। इसके अलावा जो लोग भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास में रुचि रखते हैं, उनके लिए कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय भी है, जहां पर उम्दा नक्काशी, पुरानी मूर्तियां, चित्र और कहानियां कहता इतिहास है, जिसके बारे में आप भूल भुलैया में टहलते हुए जान सकते हैं। साथ ही आप कुरुक्षेत्र के मुख्य रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित पैनोरमा और विज्ञान केंद्र को भी घूमने जा सकते हैं, जहां पर आपको महाभारत की घटनाओं और विज्ञान के बारे में जानने के लिए काफी कुछ मिला। और आज दिल ढूंढता है में दिल ढूंढ लाया है हरियाणा में स्थित कुरुक्षेत्र को,
जहाँ की धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों को घूमने के बाद अब हम बात करेंगे यहाँ की कुछ प्राकृतिक जगहों के बारे में। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आप कुरुक्षेत्र में लगभग 40 किलोमीटर दूर सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य को भी घूमने के लिए जा सकते हैं, जिसे सोनसर भी कहा जाता है। और यह हरियाणा राज्य में तीसरा सबसे बड़ा जंगल है और इसे 29 जुलाई सन 1988 में सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ। इसके अलावा आप कुरुक्षेत्र में ही स्थित चिल्ला चिल्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से बिल्कुल काफी करीब स्थित है और इसे सौंथी रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इस सेंचुरी में पक्षियों की लगभग 57 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये तो थी दिल ढूंढता है में कुरुक्षेत्र की धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक तीनों क्षेत्रों से संबंधित जानकारी। और आप कुरुक्षेत्र की जो ट्रिप है उसे प्लान कर सकते हैं सितंबर से मार्च मंथ के बीच में।